हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है पार्लियामेंट चैप्टर का के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देखो, पार्लियामेंट एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में करने उसको लग गए तो वो कम से कम 2 ढाई घंटे की वीडियो बन जाती है। तो मैंने इसको जो है पार्ट्स में किया है, यहाँ ही कोई 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो में, ताकि आपके जो है टॉपिक्स कवर अप हो जाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग इन इंडिया। मतलब कि जब पार्लियामेंट चलती है तो उस समय पे कुछ ऐसे बात करें, कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ ऐसी डिवाइस होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट को रन करने के लिए। अगर मैं मेनली कहूँ तो ये एक तरह से कंट्रोल करने के लिए होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है, आपकी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं। ये आपको इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर क्या होता है कि इसमें जो एमपी होता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें वो क्वेश्चन पूछता है मिनिस्टर से। ठीक है, तो जो एमपी होता है वो किससे क्वेश्चन पूछता है? एमपी से। किससे रिलेटेड होता है वो क्वेश्चन रिलेटेड होता है पब्लिक इंटरेस्ट से। मतलब कि अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स या कोई इशू, वो डिस्कस किया जाता है और उससे वो पूछा जाता है मिनिस्टर से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आवर पहला घंटा होता है जब पार्लियामेंट बैठती है, जब सिटिंग होती है। तो उसके फर्स्ट आवर में पहला यही होता है, क्वेश्चन आवर। अब इसमें सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, सेम ऐसे ही लोकसभा में और राज्यसभा में सेम होता है कि जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर को दिया होता है। ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछे, क्या ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, लेकिन हाँ, ये मेंशन है रूल ऑफ प्रोसीजर में। रूल ऑफ प्रोसीजर का मतलब होता है कि किस तरह से सदन को चलाया जाए। तो कुछ ऐसे अगर बात करें, रूल्स बुक्स हैं। ठीक है, तो रूल बुक बनाई हुई है एक पार्लियामेंट में। तो उसके हिसाब से जो है ये सब जो डिवाइसेस हैं ये दिए हुए हैं, ये मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बार ये आ जाता है कि क्वेश्चन, क्या जो क्वेश्चन आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? वो बिल्कुल नहीं है, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम, देखो अब ये हमने ये तो बात कर ली कि भाई क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन इसको कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से? जैसे द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड टू द मिनिस्टर। मिनिस्टर से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। कैसे कैसे? ये देखो, एक तो होता है स्टार क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि ओरल को आंसर देना होता है मिनिस्टर को। ठीक है, ओरल मतलब कि उसको मौखिक रूप से जो है उसको उत्तर देना होता है जब एमपी पूछता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अलग से। ठीक है, इसमें अगर आप ओरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे स्टार्टेड क्वेश्चन में, तो इसमें आप जो मिनिस्टर होगा वो ओरली आंसर देगा, और प्लस जो पूछने वाला है वो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है उसके एवज में, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी। फिर आता है अनस्टार्टेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो जो मिनिस्टर होता है वो रिटर्न आंसर देता है, किसको? एमपीज को। जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको रिटर्न आंसर दिया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, द क्वेश्चन डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अनस्टार्टेड में। लेकिन स्टार्टेड में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सप्लीमेंट्री। ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टार्टेड क्वेश्चन और अनस्टार्टेड क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि एक तो इसमें आंसर आपको ओरली देना होता है, जैसे हमने स्टार्टेड क्वेश्चन में बात की थी, उसमें भी आपका आंसर जो है ओरली होता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है इसमें नोटिस, जो एमपी जो होता है वो नोटिस देता है। ठीक है, और उसमें जो मिनिस्टर होता है उसको 10 दिन के अंदर अंदर जो है उसको जवाब तलब करना होता है पार्लियामेंट में, मतलब देना होता है। तो ये है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर आते हैं हम जीरो हावर में। क्या होता है कि ये इमिडिएटली जो क्वेश्चन आवर होता है आपका, जो फर्स्ट आवर होता है उसके इमिडिएटली ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब जब तक रहता है जब तक वो एजेंडा चलता है। फिर बात करें इसमें, अगर बात करें तो मैटर विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब कि इसमें बिना किसी नोटिस दिए, नोटिस आप किसको दोगे? ऑब्वियसली बात है, स्पीकर को। अगर आप लोकसभा में हैं तो स्पीकर को, और राज्यसभा में है नहीं तो आप चेयरमैन को। ठीक है, चेयरमैन पर्सन जो भी होगा, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी, उसको दोगे। तो इसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसमें पॉइंट ये कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मेंशन नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर में। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर मैंने बताया था कि भाई कैसे कंडक्ट करनी है आपको पार्लियामेंट, उसमें कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये उसमें मेंशन नहीं है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस भी है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इनफॉर्मल, अगर फॉर्मल होता तो वो मेंशन होता, तो ये इनफॉर्मल है।
क्योंकि ये इंडियन इनोवेशन मतलब कि इंडिया के द्वारा खुद ही इजाद किया हुआ एक ऐसा बात करें डिवाइस है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। फिर बात करें ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, दूसरा ये मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। सो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मोशन। ये क्या होता है कि एक फॉर्मल प्रपोजल होता है जिसमें मान लो अगर आप किस लिए लिया जाता है, देखो पार्लियामेंट में एक फॉर्मल प्रपोजल लाया जाता है मोशन, और जिस पे डिस्कशन की जाती है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होती है हमारे इश्यूज के ऊपर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है, उस पर डिस्कशन किया जाता है मोशन लाके। जैसे आपको सब पता होगा कि जैसे जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन होता है या जब भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो स्पीच देते हैं अपनी, ठीक है, तो स्पीच के बाद जो है एक मोशन लाया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स का, ठीक है। सो वो लेके आते हैं, और उसमें क्या होता है कि डिस्कशन की जाती है जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो स्पीच दी गई है जिन भी इशू में, उसको डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उसको पास किया जाता है। तो इस तरह से ये मोशन होता है, ठीक है, फॉर्मल प्रपोजल होता है। और ये किस इसमें डिस्कस क्या किया जाता है, मैटर ऑफ जर्नल पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वे। इसको कोई भी मूव कर सकता है, चाहे मिनिस्टर हो चाहे प्राइवेट मेंबर हो। प्राइवेट मेंबर इन द सेंस जो मिनिस्टर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सभी होते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है। फिर बात करें इसमें, ये डिस्कशन तभी स्टार्ट हो सकती है पार्लियामेंट में जब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो अपनी हामी दे दे, मतलब वो अपनी स्वीकृति दे देता है, तब ये डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे लोकसभा में आपके स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में आपके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। फिर ये तीन प्रकार के होते हैं, सब्सटेंसिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडरी मोशन। तो सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है, एक सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हो सेल्फ कंटेंट या सब्स्टिट्यूट मोशन, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट मोशंस की बात कर रहा है, ठीक है, सेल्फ कंटेंट जिसमें मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं, जो अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे इम्पीचमेंट होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे इम्पीचमेंट लाया जाता है प्रेसिडेंट का, तो वो सब्सिटेंसिव मोशन होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब आप किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब किसी ओरिजिनल चीज़ को, या फिर बात करें, ठीक है, तो वो जैसे मूव ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन। सो मतलब अगर ये ओरिजिनल मोशन अगर सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो इसका मतलब वो उसको सुपरसीड कर लेगा जो भी मोशन लेके आए हैं ओरिजिनल को, ठीक है। तो इसमें ये होता है। फिर आता है सब्सिडरी मोशन में, तो ये एक तरह से कहें मतलब कि जैसे एक तो मेन होता है, एक नीचे होता है उसके, तो सब्सिडरी मतलब सेकेंडरी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे इसमें खुद कह रहा है कि मोशन विच इट्स हैज नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस, ठीक है। सो ये हैं आपके मोशंस, सो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोजर मोशन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है क्लोजर मोशन से कि किसी चीज को बंद करना, ठीक है, क्लोज करना, तो क्लोजर मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई इंपॉर्टेंट इशू पार्लियामेंट में लेके आते हैं तो वो डिस्कस होता है, और डिस्कस होने के बाद क्या उसको पारित किया जाता है, चाहे एक्ट लगा लो, जैसे एक्ट मतलब बिल है, तो बिल को डिस्कस किया जाता है दोनों हाउसेस में, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है, और फिर उसको दोनों हाउसेस से पारित करके किसके साथ फिर कहाँ भेजा जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास उनकी हामी के लिए। तो इसमें क्या होता है, क्लोजर मोशन में जो डिबेट चल रही होती है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, और मैटर को फिर क्या है, पुट ऑन वोट पे रख दिया जाता है, ठीक है, मतलब वोट के लिए कि भाई अब ठीक है हमने डिस्कशन कर लिया, अब इसको वोट पे रख देते हैं, कौन इसमें सहमत है कौन इसमें सहमत नहीं है। तो ये होता है क्लोजर मोशन में। तो ये आपके चार प्रकार के होते हैं, सिंपल क्लोजर मोशन, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर और ग्लूटाइन क्लोजर्स। सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि इसमें मैटर जो होता है उसमें सफिशिएंटली टाइम होता है, इसमें डिस्कस किया जाता है हर क्लोज बाय क्लोज, इसमें डिस्कस किया जाता है और उसको उसको वोट पर रखा जाता है। जैसे मान लो कोई बिल है, तो हर एक में पैरा होता है, हर एक चीज़ होती है, उसको डिस्कस किया जाता है और उसको वोट रखा जाता है, ठीक है भाई ये ठीक है कि नहीं है। फिर क्लोजर कंपार्टमेंट मतलब फिर उसको एज ए पैराग्राफ पूरा जो है आपको डिस्कस किया जाता है रिजोल्यूशन में, मतलब कि जैसे मान लो अभी ये है पूरा पैरा है, मतलब पहले तो हम एक एक लाइन को देख रहे थे, लेकिन आप पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को देख रहे हैं, ठीक है, इसमें पूरे के पूरे पैराग्राफ को देख रहे हैं, और फिर उसको डिस्कस करने के बाद उसको वोट पे रखा जाता है, पुट ऑन वोट। फिर कंगारू, आपको कंगारू पता होगा कि वो ऐसे जंप करता है, तो इसी में ही क्या होता है कि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके क्लोज जो होते हैं वही डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको स्किप कर दिया जाता है और उसको पुट ऑन वोट और फिर उसको पास कर दिया जाता है। ग्लूटाइन क्लोजर में क्या होता है कि इसमें डिस्कस नहीं किया जाता, इसमें क्या होता है कि इसमें पास कर दिया जाता है धड़ाधड़, ठीक है। सो ये आपका था क्लोजर्स, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर और
ग्लूटाइन क्लोजर। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है एसएससी में काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं ये, और आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। सो इसके रिगार्डिंग जो PYQ होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा, क्योंकि पॉलिटी के लिए मैंने अलग से टॉप 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने पहले से स्टार्ट कर रखे हैं। सो आप उसको भी देख सकते हैं। सो इसके लिए भी मैं अलग से PYQ लेके आऊँगा। सो आई होप आपको ये अच्छी लगेगी और इसको आप याद कीजिएगा और इसको देखिएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।